गाड़ी की तलाशी लेने पर आया सादिक बरहम। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तल्ख कलामी, उनका नाम नोट कर लो, साबिक स्पीकर की स्टाफ को हिदायत। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुकमुका करके मुल्क लूटा और कर्जों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। इमरान खान का इल्जाम, ताजिरों से खिताब में सेल्स टैक्स नीचे लेकर आने का वादा। कहते हैं जायदादें बाहर रखने वाले मुल्क का दर्द नहीं समझ सकते। डॉलर की कदर में इजाफे को गुर्बत बढ़ने की वजह करार दे दी। पीपल्स पार्टी का मुकाबला सियासी रहनुमाओं से नहीं, माशी नाइंसाफी से है। बिलावल का चिन्योट में खिताब, कहा नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, एक शहर नहीं मुल्क भर में तरक्याती काम कराएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। बाबर याकूब का कहना है कुछ इलाकों में इलेक्शन अमले को धमकियां दी जा रही हैं। पोलिंग स्टेशन का तहफ़्फ़ुज़ भी बड़ा मसला है। सेनेट कायमा कमेटी को पाक फौज के नुमाइंदों की भी ब्रीफिंग, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर की जा रही है। 20,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। 3,71,000 जवान तैनात होंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया? इमरान खान, इलेक्शन कमीशन खुद न आए, जवाब आ गया। उस्ताद भी शागिर्दों को गधा कह देते हैं। पीटीआई के बाबर अवान का मौक़िफ़। इमरान खान के बाद मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तीनों रहनुमाओं को नोटिस जारी, 21 जुलाई को तलब कर लिया। सानह मस्तूम के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। आईजी बलोचिस्तान की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग, दहशतगर्द का नाम हाफिज नवाज और ताल्लुक एबटाबाद से है, दाइश के लिए काम करता था। हमलावर की तस्वीर आज न्यूज को मौसूल। इंसाफ अंधा होता है लेकिन अंधाधुन नहीं होता। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स, दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 3 अफराद 7 साल बाद बरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मेट्रो मंसूबे की तहकीकात नैब के हवाले कर दी। मंसूबा वक्त पर मुकम्मल न हो सका, लागत 18 बिलियन तक बढ़ गई। दीगर मंसूबों के फंड्स भी इसमें लगा दिए गए। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। गजर की तहसील अशकोमन में ग्लेशियर गिरने का सिलसिला जारी। गांव बदसवात की निस्फ आबादी झील की जद में आ गई। सड़क बंद, मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बिजली का निजाम दरहम बरहम, लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। सैलाब का खतरा, दरिया के करीब आबादी खाली करा दी गई। इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इख्तिदार में आकर सेल्स टैक्स नीचे लेकर आएंगे। नवाज और जरदारी ने मुकमुका करके मुल्क लूटा और कर्जों में बेतहाशा इजाफा किया। लाहौर से ताजिरों में खिताब करते हुए उनका कहना था कि जायदाद बाहर रखने वाले मुल्क का दर्द नहीं समझ सकते। डॉलर की कदर बढ़ने से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। एक चीज याद रखें, जिस पार्टी के लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जिनके बैंक बैलेंसेस बाहर हैं, उनके महल्लात बाहर हैं, वो कभी पाकिस्तान की वो दर्द नहीं रख सकते। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसके 2 बेटे वहां बैठे अरबोपति बन गए। उनसे पूछोगे जी पैसा किधर से आया, तो आगे से जवाब दे दीजिए वो तो पाकिस्तान की शहरी नहीं है। जो हमारी तबाही हुई है इस मुल्क की, कि वो हासिल जरदारी वो पाए, उसके पैसे पाए, उसकी जायदादें पाए, इधर नवाज शरीफ इसका सब कुछ पाए। और क्योंकि ये दोनों थे मुकमुका करके काम कर रहे थे, आज आप देख लें कि 10 साल के बाद इस मुल्क का हाल क्या हुआ है। 6,000 अरब रुपया कर्जा था पाकिस्तान का 60 सालों में, और 10 सालों में 6,000 अरब से 27,000 अरब पे कर्जा चला गया। टैक्स नीचे लेके आएंगे, क्योंकि नीचे लेके टैक्स लाके ज्यादा लोग आएंगे टैक्स देने के लिए। और यहाँ आपको अपडेट करें कि DIG CTD एतजाज गोराया का कहना है कि मस्तूंग धमाके के हमलावर की शनाख्त हो गई है। हमलावर हफीज नवाज का ताल्लुक मीरपुर खास साखरो ठट्टा से है। जो शवाहिद मिले हैं उससे लगता है कि वो दाइश के लिए काम कर रहा था। उसके सहूलतकारों का ताल्लुक मस्तूंग से ही है।
कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमलावर के वालिद के बकौल उसके 2 भाई और 3 बहनें गुज़श्ता 2 सालों से अफगानिस्तान में मुकीम हैं, जिनसे मुतालिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। में अभी तक जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि सुसाइडल जो था, जिसने सुसाइड किया वहाँ पर, वो आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है। सुसाइडल का जो बेसिक नाम वो हफीज़ नवाज़ है, हफीज़ नवाज़ सन ऑफ मोहम्मद नवाज़। ये बुनियादी तौर पर रहने वाला है खैरपुर साकरो, मीरपुर साकरो ठट्ठा का, मीरपुर साकरो ठट्ठा का रहने वाला है। और बकौल उनके वालिद साहब के और बाकियों के कि ये पिछले अरसा 2 साल से ये इनके भाई, 2 भाई और 3 बहनें वो अफ़गानिस्तान चली गई हुई हैं, जो अभी तक अफ़गानिस्तान में हैं, जिनके मुतल्लिक़ हम मज़ीद वहाँ से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। प्रॉबेबल सुसाइडर्स फैसिलिटेटर्स हैं सुसाइडर्स के। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मस्तूम के ही रहने वाले हैं। सम एक्सटेंट, लार्जर एक्सटेंट में अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारे पुराना हम हमेशा कहते रहे हैं कि लश्कर जंगवी और जो पहले थी, और उन्होंने अभी वो बैनर छोड़ के दाइश के बैनर के नीचे काम करना शुरू कर दिया है, तो ज़्यादातर फुटप्रिंट्स उनके सामने आ रहे हैं। और अब जिक्र करेंगे नैब सिंध की कार्रवाई का। नैब सिंध रीजनल बोर्ड में साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी, मेयर कराची वसीम अख्तर, डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार कायम खानी समेत मुकामी बिल्डर के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। क्या मामला है, इस पे जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ फारूकी, अपडेट कीजिएगा। नैब सिंध रीजनल बोर्ड ने कुछ शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जी इमरान, आज सिंध के नैब के हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्टर जनरल सिंध नैब अल्ताफ बवानी की सरबराही में रीजनल बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उसमें मजबूरी तौर पर 9 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है, जिसमें पहली 3 इंक्वायरियां जो है वो साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ हैं, जिसमें से एक पर इल्जाम है कि उनकी आमदन से जायद असासे हैं, दूसरा उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 352 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया, और तीसरी इंक्वायरी जो की जा रही है जिस इल्जाम के तहत वो ये है कि सिंध असेंबली की जो नई बिल्डिंग तामीर हुई है और MP हॉस्टल जो तामीर किया गया उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। उसके अलावा मेयर अख्तर वसीम अख्तर जो है मेयर कराची, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो ये है कि 2015 से 2018 के दौरान KMC के जो 36 बिलियन अरब रुपए के जो फंड थे उसमें करप्शन की गई है, उस पर इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। उसके अलावा 2 नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार कायम खानी आए हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है, क्योंकि उन पर ये दोनों थे मुक्का करके काम कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं कि 10 साल के बाद इस मुल्क का हाल क्या हुआ है। 6000 अरब रुपया कर्जा था पाकिस्तान का 60 सालों में, और 10 सालों में 6000 अरब से 27,000 अरब पे कर्जा चला गया। टैक्स नीचे लेके आएंगे, क्योंकि नीचे लेके टैक्स लाके ज्यादा लोग आएंगे टैक्स देने के लिए। और यहाँ आपको अपडेट करें कि DIG CTD एतजाज गोराया का कहना है कि मस्तूम धमाके के हमलावर की शनाख्त हो गई है। हमलावर हफीज नवाज का ताल्लुक मीरपुर खास साकरो ठट्टा से है। जो शवाहिद मिले हैं उससे लगता है कि वो दाइश के लिए काम कर रहा था। उसके सहूलतकारों का ताल्लुक मस्तूम से ही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमलावर के वालिद के बकौल उसके 2 भाई और 3 बहनें गुज़श्ता 2 सालों से अफगानिस्तान में मुकीम हैं, जिनसे मुतालिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। में अभी तक जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि सुसाइडल जो था, जिसने सुसाइड किया वहाँ पर, वो आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है। सुसाइडल का जो बेसिक नाम वो हफीज़ नवाज़ है, हफीज़ नवाज़ सन ऑफ मोहम्मद नवाज़। ये बुनियादी तौर पर रहने वाला है खैरपुर साकरो, मीरपुर साकरो ठट्ठा का, मीरपुर साकरो ठट्ठा का रहने वाला है। और बकौल उनके वालिद साहब के और बाकियों के कि ये पिछले अरसा 2 साल से ये इनके भाई, 2 भाई और 3 बहनें वो अफ़गानिस्तान चली गई हुई हैं, जो अभी तक अफ़गानिस्तान में हैं, जिनके मुतल्लिक़ हम मज़ीद वहाँ से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। प्रॉबेबल सुसाइडर्स फैसिलिटेटर्स हैं सुसाइडर्स के। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मस्तूम के ही रहने वाले हैं। सम एक्सटेंट, लार्जर एक्सटेंट में अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारे पुराना हम हमेशा कहते रहे हैं कि लश्कर जंगवी और जो पहले थी, और उन्होंने अभी वो बैनर छोड़ के दाइश के बैनर के नीचे काम करना शुरू कर दिया है, तो ज़्यादातर फुटप्रिंट्स उनके सामने आ रहे हैं।
और अब जिक्र करेंगे नैब सिंध की कार्रवाई का। नैब सिंध रीजनल बोर्ड ने साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी, मेयर कराची वसीम अख्तर, डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार कायम खानी समेत मुकामी बिल्डर के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। क्या मामला है, इस पे जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ फारूकी, अपडेट कीजिएगा। नैब सिंध रीजनल बोर्ड ने कुछ शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जी इमरान, आज सिंध के नैब के हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्टर जनरल सिंध नैब अल्ताफ बवानी की सरबराही में रीजनल बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उसमें मजबूरी तौर पर 9 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है, जिसमें पहली 3 इंक्वायरियां जो है वो साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ हैं, जिसमें से एक पर इल्जाम है कि उनकी आमदन से जायद असासे हैं, दूसरा उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 352 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया, और तीसरी इंक्वायरी जो की जा रही है जिस इल्जाम के तहत वो ये है कि सिंध असेंबली की जो नई बिल्डिंग तामीर हुई है और MP हॉस्टल जो तामीर किया गया उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। उसके अलावा मेयर अख्तर वसीम अख्तर जो है मेयर कराची, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो ये है कि 2015 से 2018 के दौरान KMC के जो 36 बिलियन अरब रुपए के जो फंड थे उस पर करप्शन की गई, उस पर इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। उसके अलावा 2 नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार कायम खानी आए हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है क्योंकि उन पर इल्जाम है। सिंध रीजनल बोर्ड ने 9 शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। हमें अपडेट कर रहे थे काशिफ फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब तक इतना ही। मजीद खबरों से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv।